वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ का प्रोग्राम एलीट कैस्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुबीन साहब, जो कि पाकिस्तान के कामयाब फ्रीलांसर हैं और गुज़श्ता 10 सालों से ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये अपना AVS कॉलेज भी चला रहे हैं, जहां पर मेल और फीमेल दोनों को फ्रीलांसिंग और डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज़ की तरबियत दी जाती है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बासित भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले हमें तो ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है? अगर कोई फ्रेशी फ्रीलांसिंग को एज अपना कैरियर चूज़ करना चाहता है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास कोई डिग्री हो? देखिए, फ्रीलांसिंग जो है ना, जस्ट लाइक सर्विसेज प्रोवाइडेड मार्केट है, मार्केट प्लेस कह लें आपके। हम उसमें फ्रीलांसिंग में करते क्या हैं कि एक बंदा है, उसके पास सर्विसेज हैं और वो किसी को देना चाह रहा है। वो किसी भी एक स्किल में बड़ा एक्सपर्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है या डेवलपमेंट है, तो वो आगे उसको बेचना चाहता है अपनी सर्विसेज को। तो वो सेकेंडली क्या करता है कि वो उस मार्केट प्लेस में जाता है और दूसरों को अपनी सर्विसेज देता है, बिना किसी कंडीशंस के साथ कि वो टाइम फ्रेम उसका अपना होगा। फ्रीलांसिंग यानी कि फ्रीडम, कि वो अपनी ही मर्ज़ी से टाइम डेडलाइन रखेगा, अपनी ही हिसाब से काम करेगा और अगले बंदे को अपनी सर्विसेज देगा। तो जो आपने क्वेश्चन किया है जी कि जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली ये बेस करता है स्किल्स के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा स्किलफुल हैं और कितनी ज़्यादा आपके एम्बिशन क्या है आपकी, और कितने एम्बिशियस हैं आप इस मामले में। तो जितना ज़्यादा आपके पास पैशन होगा, जितनी आपके पास स्किल होगी, आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। तो सर, अब कितने अरसे से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और ऐसे कौन से दूसरे भी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसके ज़रिए फिर ऑनलाइन अर्निंग भी की जा सकती है? देखें, फ्रीलांसिंग जब हमने स्टार्ट की थी कुछ 10 साल पहले, तो तब ज़्यादा फेमस यही था कि हमारा अपवर्क था। तब वो ओडेस्क के नाम से चलता था। और देन फिर अभी फाइवर आ गया, उसके बाद PPH है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। वो जस्ट लाइक अ मार्केट प्लेस के, आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोफाइल बनाते हो और देन अपनी सर्विसेज बेचते हो उन लोगों को। और दूसरी जहाँ के इसके अलावा कौन कौन से ज़राए हैं जहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तो उसमें फेसबुक है। हमारे बहुत सारे नौजवान जो फेसबुक यूज़ करते हैं, वो उसको इंटेंटफुली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दे विल अर्न। जो भी एक हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। इसी तरह यूट्यूब्स हैं और टिकटॉक हैं। आप अभी अब लोगों का ट्रेंड देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें फेमस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग गेन कर रहे हैं, ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अगर इंटेंट मिल जाती है तो देन यू विल डेफिनेटली अर्न पैसिव इनकम। सर, आजकल जो हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं और प्लेटफॉर्म हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं। उन लोग काम करते हैं लेकिन उनको उसकी पेमेंट नहीं मिलती। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि लोगों को कहाँ पे पैसा अपने इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर वहाँ पे अपना सर्विसेज देनी चाहिए ताकि उनकी अपनी पेमेंट मिले? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, सबसे पहली चीज़ जो है, जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे और उनसे शेयर करना चाहेंगे, देखें, कोई भी ज़िंदगी में शॉर्टकट तो होता नहीं है। तो जब हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि जी वो किसी भी जगह इन्वेस्ट करेंगे और 10-20 हज़ार इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमें 5,000 7,000 आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो जब भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमें ज़हन में ये रखनी है कि शॉर्टकट कोई नहीं है। सेकंड वन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आपको वो लग रहा है कि वाकई वो रियल इनकम है या कोई फेक चीज़ तो नहीं है। मतलब एक बंदा आपको कह रहा है कि $10 आप इन्वेस्ट करेंगे और देन उसके अगेंस्ट आपको $20 मिलेंगे, कैसे, कहाँ से करके देगा? ऐसा तो कोई दुनिया में है नहीं। तो कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, कौन सा नहीं है। और हमने बहुत सारे, हमारे पाकिस्तान में इस तरह, जब तक के फ्रॉड विलिंग लोग ख़त्म नहीं होंगे, फ्रॉड भी ख़त्म नहीं होगा। हम तो खुद चाहते हैं कि कोई ना कोई हमें आए और इस तरह की चीज़ करे। स्कैम्स होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लसानी और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस तरह से इन्वेस्ट करवा रही हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपरली, अभी क्रिप्टो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी अपना माइनिंग में जा सकते हो। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें, देन ई कॉमर्स के ऊपर करें, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करें। ये मुख्तलिफ वो सोर्सेज हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जाओ कि नहीं जी वहाँ जाएंगे और वहाँ से पैसे कमा के आएंगे और अब सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर, क्या अगर कोई फ्रीलांसर बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास आउटस्टैंडिंग स्किल्स होनी चाहिए, या उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो तब ही वो एक कामयाब फ्रीलांसर बनेगा? या फिर अगर एक कोई इंसान है जो सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानता है और थोड़ा सा इंटरनेट को थोड़े से जानता है, तो क्या वो फ्रीलांसर बन सकता है?
देखिए, फ्रीलांसर बनने के लिए कम्युनिकेशन नो डाउट उसको वो तो मैटर करती है। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं जी कि अगर थोड़ा बहुत जानता हो, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो थोड़ा बहुत से तो काम नहीं चलता है ना। आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं तो थोड़े बहुत वाला सीन है ही नहीं। आपको वहाँ स्टार्टिंग के लिए आप स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक विल होनी चाहिए कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो आपको आगे लेके जाए कि आपने आप आगे से आगे जाना है, सीखना है। तो स्टार्टअप के लिए तो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट आता है और आपको थोड़ी सी वाकफियत है, आप कर सकते हैं और विद द टाइम बिंग आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, और फिर देन आप एक पीक पे पहुंच जाते हो। लेकिन ये चीज़ कहना कि वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए, स्टार्टअप के लिए कुछ ऐसा चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी विल चाहिए, आपका पैशन चाहिए और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फिर अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। सबसे ज़्यादा जो बेहतर चीज़ होती है कि अपनी स्किल को अपने इन्हेंस करिए। कोई भी एक स्किल, अपना शौक देख लें, कोई चीज़ जिसमें आप कर सकते हो, देन फाइन आप स्टार्ट कर सकते हो क्या उसके सर बाद। ये जो टिकटॉक है और दूसरी वेबसाइट्स लाइक की फेसबुक, ये भी अगर इससे कोई बंदा पैसे कमा रहा है तो क्या ये भी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आएंगे? देखिए, फ्रीलांसिंग वो एक अलग चीज़ होती है, ये टोटली अलग चीज़ है। इसमें हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और उसमें वीडियोस में अपना टैलेंट ज़ाहिर करते हैं। जो फ्रीलांसिंग है उसमें हम सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ये समझ लें यूँ कि वो एक दूसरे के रिलेशन में ही है। एक ट्री है जिसके अंडर हम आईटी की ट्री के नीचे मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम हर चीज़ को इंटेंटफुली करें, ना कि बस लगे हुए हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। करें, ज़रूर करें, लेकिन इंटेंटफुली करेंगे तो यू विल गेन पैसिव इनकम। सर अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा इंसान है जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है लेकिन वो इससे अभी विलिंग नहीं है, तो कितने डेज के अंदर वो फ्रीलांसिंग का सारा काम जो वो सीख सकता है? देखें, पहली चीज़ तो अभी आपके क्वेश्चन में है कि अगर कोई विलिंग नहीं है तो वो सीख ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो उसकी विल होनी चाहिए, और अगर उसके पास पैसे भी नहीं है तो ये यूट्यूब के ऊपर ढेरों सारी मवाद पड़ा हुआ है जो कोई बंदा वहाँ से सीख सकता है। हाँ, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकते वहाँ पे, तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई अदारा वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है, या आप पर्सनली जो भी वहाँ से कुछ गेन कर सकते हैं, वहाँ से आप कोई भी स्टार्टअप ले सकते हैं। और अगर जो अभी जिस तरह हमने बात की यूट्यूब की, फेसबुक की, लाइकी की, टिकटॉक की, तो वहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं नॉलेज। अगर आपका सिर्फ सिंपली टैलेंट ही आएगा तो वो पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई कॉमर्स है, शॉप बना के अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी वाइड रेंज है इसमें ऑनलाइन अर्निंग में कि हम उस तरह कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा लॉकडाउन के अंदर, इस करंट पेंडेमिक्स में, कोई भी बंदा जो है ऐसा नहीं जो मुतासिर नहीं हुआ हो। तो लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस क्या हुआ? ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। दराज है, दूसरी तीसरी शॉप्स हैं जहाँ पे हम इजीली पैसे कमा सकते हैं अपनी चीज़ें बेच के। ठीक है, तो उसमें अगर अपनी शॉप नहीं भी अगर किसी के पास है, अगर किसी के पास अपनी शॉप हो, तो वो वहाँ से अर्न कर सकता है। तो जी नाजरीन, ये थे मोहम्मद मबीन साहब। उम्मीद है आपने इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हम गाहे बगाहे आपके लिए फ्रीलांसिंग के मुतालिक वीडियोस लाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में आगाह करें। तो अपने मेज़बान अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।